पाकिस्तान में अचानक आई बाढ़, सदमे में सरकार। पाकिस्तान के मंत्री ने फिर दी भारत को गीदड़ भभकी। पुतिन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, दे दी बड़ी चेतावनी। उत्तर कोरिया ने अचानक समंदर में उतारा 5000 टन का जंगी जहाज। कनाडा में बड़ा हादसा, कई लोगों की मौत। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ दिया है, जिससे तटवर्ती इलाकों में झेलम का पानी भरने के बाद पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद में आपातकाल घोषित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि अधिकारियों को खबर दिए बिना अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ दिया गया है, जिससे मुजफ्फराबाद के पास जल स्तर में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्थानीय प्रशासन ने हट्टियन बाला में जल आपातकाल लगा दिया है और मस्जिदों में ऐलान करते हुए स्थानीय लोगों को चेतावनी भी दे दी गई है। पानी उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले से घुसा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के चकोटी इलाके से होकर ऊपर उठ रहा है। पाकिस्तान के गुलाम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मुजफ्फराबाद और उसके साथ सटे इलाकों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी देते हुए लोगों को नदी की धारा से दूर रहने की चेतावनी दी है। वहीं अब रुख करते हैं पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले में भारत के 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित करने का ऐलान कर दिया, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और उसके पीएम सहित कई नेता हर दिन बौखलाहट भरे बयान दे रहे हैं। पीएम शहबाज शरीफ, पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो के बाद अब पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दे दी है। उन्होंने रावलपिंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कड़े तेवर दिखाते हुए हनीफ अब्बासी ने कहा कि हमारी सभी मिसाइलों का रुख अब भारत की ओर है। अगर भारत ने किसी तरह का कोई दुस्साहस करने का फैसला किया तो उसे इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब्बासी ने धमकाते हुए कहा कि हमारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम है और हमने अपने गोरी, शाहीन, गजनवी जैसी मिसाइलें और 130 परमाणु बम सिर्फ भारत के लिए रखे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने कूटनीतिक प्रयासों के साथ साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी पूरी तैयारी कर रखी है। पहलगाम हमला तो बस एक बहाना है। दरअसल भारत के रडार पर सिंधु जल संधि है। हनीफ ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे अपनी सेना की मदद के लिए हर वक्त तैयार खड़ा है। बता दें, हनीफ से पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने वाले लश्कर के आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी बता दिया था। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारत को गीदड़ भभकी दी थी। उन्होंने तो सिंधु नदी में भारतीयों का खून बहाने तक की धमकी दे डाली थी और कहा था, सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। वहीं जहां भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भड़क गए हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रपति पुतिन की इच्छा पर सवाल उठाया है। हाल में यूक्रेन में रूस की तरफ से किए गए मिसाइल हमलों की भी ट्रंप ने आलोचना की है। शनिवार को पोप फ्रांसिसी के अंतिम संस्कार के मौके पर वेटिकन में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ विवादों से भरे मुलाकात के बाद जेलेंस्की और ट्रंप की पहली मुलाकात रोम में हुई। रोम से अमेरिका वापस जाते समय अपने सोशल मीडिया पर शेयर एक पोस्ट में ट्रंप ने यूक्रेन पर रूस के हालिया मिसाइल हमले के बाद मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का संकेत दिया और सवाल किया कि क्या पुतिन युद्ध रोकना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भी आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि ओबामा ने रूस के लिए बिना एक भी गोली चलाए यूक्रेन से क्रीमिया को चुराना संभव बनाया। ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा कि मैं रूस यूक्रेन के संबंध में चाहे जो भी डील करूं, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो,
भले ही वह अब तक की सबसे बड़ी डील क्यों ना हो। द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स इसके बारे में बुरी तरह से बात करेगा। टाइम्स के लिए बहुत पक्षपाती और प्रतिभाहीन लेखक लीडल पीटर बेकर ने अपने संपादक की मांगों का पालन किया और लिखा कि यूक्रेन को क्षेत्र वापस मिलना चाहिए, जिसमें मुझे लगता है कि क्रीमिया और अन्य हास्यास्पद अनुरोध शामिल हैं। वहीं जहां एक तरफ पूरी दुनिया में युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है, तो अब उत्तर कोरिया भी तैयारी में लग गया है। दरअसल उत्तर कोरिया ने एक नए युद्धपोत को समंदर में उतारा है। इस युद्धपोत के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह विध्वंसक है और बेहद शक्तिशाली हथियारों से लैस है। इस युद्धपोत के लॉन्च समारोह में खुद किम जोंग भी मौजूद थे। लॉन्च समारोह में किम जोंग ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को कड़ी चेतावनी दी। किम ने कहा कि अगर पश्चिमी शक्तियां अपनी सैन्य दबाव की रणनीति को जारी रखते हैं, तो उत्तर कोरिया भी अपनी प्रतिरोधक क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने के लिए बाध्य होगा। प्योंगयांग के आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार इस युद्धपोत का नाम जापान विरोधी क्रांतिकारी लड़ाकू चो ह्योन के सम्मान में रखा गया है। यह 5000 टन का विध्वंसक श्रेणी का जहाज है, जिसे बनाने में 1 साल से अधिक समय लगा है। युद्धपोत के आकार को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि यह जहाज से सतह और जहाज से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को ले जा सकता है। विशेषज्ञ आउटलेट एनके न्यूज ने बताया कि यह छोटी दूरी की सामरिक परमाणु मिसाइलों से लैस होने की संभावना है। वहीं अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। खबर कनाडा से है। कनाडा के वैंकूवर शहर में एक उत्सव के दौरान तेज रफ्तार कार ने भीड़ में शामिल लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने बताया कि घटना रात 8 बजे हुई। यह घटना उस समय हुई जब शहर के सनसेट ऑन फ्रेजर में लापू लापू दिवस मनाने के लिए बड़ी संख्या में फिलिपीनी समुदाय के लोग एकत्र हुए थे। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। वैंकूवर पुलिस ने कहा कि 41वें एवेन्यू और फ्रेजर में एक सड़क उत्सव में कार चालक द्वारा भीड़ को कुचलने के बाद कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। चालक हिरासत में है। जांच के दौरान हम और जानकारी देंगे। पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि यह एक कार हमला था या दुर्घटना। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।